जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी और आज के इस सेशन में टीचिंग ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। एक बार सेशन को लाइक कीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 से जुड़ी हुई बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आप सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है और आप सभी झूम जाएंगे इस खुशखबरी पर। साथियों, अगर हम डिस्कस करें, चर्चा करें आज के सेशन में, तो आप सभी को यह जानकारी होगी कि बिहार शिक्षक भर्ती में टीआरई 1.0 जो था भैया पिछली साल आया हुआ था, यानी 23 में आया था। क्योंकि आज 31, आप जानते हैं 31 और 1 जनवरी, आज 1 जनवरी है, नया साल है। आप सभी को भी नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। टीआरई 1.0 और 2.0 पूरी तरह से आप जानते हैं कि इसके सफलता के बाद 3.0 की आप जानते हैं डीबी और साथ में पोस्टिंग, यानी आप जानते हैं डीबी के बाद से ज्वाइनिंग का प्रोसीजर जारी है। कुछ दिनों के बाद डीबी शुरू हो जाएगी और पोस्ट उसके बाद से ज्वाइनिंग शुरू होगी। तो बिहार शिक्षक भर्ती में ये दोनों पूरे हो चुके हैं और ये जो है चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो नई उम्मीद होगी वो हर एक बच्चे को नई उम्मीद किसके लिए है? बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। इसकी उम्मीद हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने पहले से ही इसको घोषित कर रखा है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 होनी है। अब इसमें जो था 31 दिसंबर तक मैंने बताया था कि जो पुराना रोस्टर था उसके हिसाब से जो जारी हुआ था 1,15,000 सीटें थी, लेकिन नए रोस्टर के हिसाब से इसमें जो नए रोस्टर जारी होगा जनवरी के लास्ट में, इस महीने के लास्ट में, उस रोस्टर के तहत इसमें 1.5 लाख से ऊपर सीटें आने की संभावना है। और इसके बारे में हमने आपको एक जानकारी दे भी चुके हैं कि भैया कहां से सीटें बढ़ रही हैं। उन सारे सीटों का कैलकुलेशन दे चुके हैं कि हेड टीचर में कितना है, हेड मास्टर में कितना है और बाकी श्रेणियों में कितने टीचर हैं, कितने टीचरों के पोस्ट खाली हैं। ये सारी वैकेंसी 3.0 में रिक्त पद हैं, ये वैकेंसी भरी नहीं गई है, खाली रह गई है। और ये हेड टीचर, हेड मास्टर जो हैं, ये प्राइमरी के टीचर थे, 6 से 8 के टीचर थे, ये बन गए हैं, तो ये सीटें खाली हो गई हैं। तो जैसा कि जानकारी है कि ये सारी सीटें रिक्त हैं और यहां पर कंप्यूटर शिक्षक के 26,000 पोस्ट खाली है, 26,000 पोस्ट खाली है 6 से 8 में। और हाँ, तो भैया मात्र 2 मिनट तक ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट तक आपको ध्यान देना है। बैकलॉग में भी आपके पास 20,000 है और मल्टीपल रिजल्ट में भी सीटें आपको मिलेंगी। तो आपको ध्यान देना है, अंत तक वीडियो को देखिएगा कि लगभग 1.5 लाख से ऊपर आपके पास सीटें आ रही हैं, फॉर्म आ रहे हैं। मतलब नोटिफिकेशन 4.0 का जब आएगा तो 1.5 लाख से ऊपर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो चाहे आप 1 से 5 की तैयारी कर रहे हैं, 6 से 8, 9 से 10 या 11 से 12, आपके लिए पूरी तरह से हर एक समस्या का निचोड़ है टीचिंग ग्रुप के पास। और आपका सिलेक्शन जो है बिल्कुल उसके लिए हम पूरी मेहनत करेंगे। आप कितना मेहनत कर सकते हैं, आइए आपके सपनों को साकार करने के लिए इस पूरे आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए हमारी जो कोशिश है कि आखिरकार आपको सिलेक्शन कैसे दिलाया जाए। तो इसके बारे में एक ब्रीफ और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपकी पूरी तैयारी के लिए हम लेकर आ रहे हैं बहुत ही जल्दी। आप जानते 4 क्लासेज की शुरुआत हो रही है और ये क्लासेज की शुरुआत कल से हो रही है, 2 जनवरी से, यानी कल से शुरुआत हो रही है। आज 1 जनवरी है। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल 2 जनवरी है, तो कल आपके लिए एक बेहतरीन कल से क्लासेस शुरू हो रही है, जिसमें सुबह 6 बजे सुबह 1 बजे सबसे पहली क्लास होगी अभिषेक सर की साइंस की, दूसरी क्लास मैथ्स की होगी, 7 बजे शाम को हिंदी की होगी और 8 बजे जीके जीएस की होगी। ये 4 क्लासेज अभी आपको मिलेंगी। अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी की क्लास सुबह 9 बजे मिलेगी। बाकी की क्लासेज आपको टीचिंग ग्रुप पर लगा होगा, आप देख सकते हैं। तो सुबह आप दोपहर में 1 बजे 2 बजे अभिषेक सर की साइंस, उमकेन सर की मैथ मिलेगी और 7 बजे 8 बजे हिंदी और जीके जीएस मिलेगी। ये क्लासेज लग चुकी हैं, तो जाके एक बार इसको लाइक कर देना है, आप सभी को नोटिफाई कर लेना है, जिससे आपके पास ये क्लास सबसे पहले पहुंचे। और मेरा वादा है कि ये जो साइंस के 500 सवाल होंगे ना, इसमें जो जीके जीएस के 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से ही मिलेंगे। और अगर आप 6 से 8 या 9 से 10 में साइंस सेक्शन से तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए बेस्ट क्लास होने वाली है। बीपीएससी 4.0 और 5.0 यानी आगामी जो वैकेंसी होगी उसको ध्यान में रख के बेस्ट 500 सवालों की श्रृंखला आ रही है। तो आपको इसमें बेस्ट 500 क्वेश्चन हर एक विषय के मिलेंगे। इसके लिए आपको तैयार रहना है, पूरी एनर्जी के साथ लगे रहना है। और टीचिंग गुरु में ही आपको ध्यान पे रखना है कि इस पर भरोसा क्यों करना है, क्योंकि हमने 6 से 8 के कैटेगरी में, आपको याद होगा कि मैथ से साइंस की कैटेगरी में फर्स्ट रैंक भी दिया था। आप उसका इंटरव्यू सारा कुछ पढ़ा हुआ है, चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1 बजे साइंस आ रही है, 2 बजे आपकी मैथ आ रही है
और 7 बजे आपकी हिंदी आ रही है, 8 बजे आपकी जीके जीएस आ रही है। तो इसको मद्देनजर अपना ध्यान बनाए रखना है। और आप सभी को इस बात को याद रखना है कि जो आपकी वैकेंसी है ना बेटा, वो जो वैकेंसी है उसमें एक और बातें आ रही हैं, डोमिसाइल वाली बात, जो मैं आपसे पहले भी कह दिया था कि डोमिसाइल नीति लागू होने वाली है। तो जो बिहार के बच्चे हैं, जाहिर सी बात है उनको वेटेज मिलेगा, लेकिन जो अन्य राज्य के बच्चे हैं उनको वेटेज मिलेगा, लेकिन अन्य राज्य के बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ सीटें हाथ में हैं। 10% सीटें हैं, तो 1.5 लाख की 10% सीटें बहुत होती हैं, आप समझ सकते हैं। तो एक बड़ी वैकेंसी आपको भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अन्य राज्य के लिए जहां तक यूआर कैटेगरी में के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उसके लिए भी आपको वैकेंसी मिलने वाली है। तो आप सभी को आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए, अगर ये सेशन, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा कीजिएगा। बेस्ट 500 सवालों की स्ट्रेटजी है, और इस बेस्ट 500 सवालों में आपको साइंस के बेस्ट 500 सवालों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न मिलेंगे, एनसीईआरटी पर आधारित मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर आधारित मिलेंगे, और वो निचोड़ मिलेगा ना, जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं उस तरह के स्ट्रेटजी पर बनाए हुए क्वेश्चन होंगे, जहां से एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा हो। जीके जीएस के लिए भैया 8 बजे सैलेंसर आपको मिलेंगे, और उनके भी क्वेश्चन उन्होंने भी पूरी एनालिसिस कर रखी है, पूरी तरह से एनालिसिस कर रखी है आपके एग्जाम की। और देखिए दोपहर में 1 बजे साइंस है, 2 बजे मैथ है। तो मैथ के मुकेंद्र सर ने ना बेसिक से कोशिश उनकी यही रहती है कि हर एक क्वेश्चन के साथ वो कॉन्सेप्ट जरूर समझाया जाए, जिससे उस क्वेश्चन का लॉजिक छुपा हुआ है, उस क्वेश्चन को करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो फार्मूला जुबान पे याद कराने की, रटाने की कोशिश होती है, क्वेश्चन के साथ हर टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश होती है सर की। और जो सबसे विशेष क्लास जो है ना, वो 7 बजे हिंदी की है, और वो 7 बजे जो हिंदी की क्लासेज आएंगी ना, उसमें परम सर अपनी जान लगा देंगे, क्योंकि वो 7 बजे वाली जो क्लास होगी ना, वो आप जानते हो लैंग्वेज के लिए भी महत्वपूर्ण है। और हिंदी जो साहित्य के बच्चे हैं, जिन्होंने, जो ऐसे बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट है हिंदी, तो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हिंदी नहीं है तो जाहिर सी बात है आप हर तरह से कमजोर पड़ जाएंगे, आपका सिलेक्शन हो के भी आप चूक जाएंगे। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट में क्वालिफाई होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको सब्जेक्ट में क्वालिफाई होना होगा, और सब्जेक्ट में क्वालिफाई होने के लिए 7 बजे की हिंदी की क्लास देखनी होगी। तो 1 बजे साइंस, 2 बजे मैथ, 7 बजे हिंदी, 8 बजे और आपको जीके जीएस। और रीट की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 9 बजे आपको मिलेगा सीडीपी की क्लास, रिजवी सर की, एसआर सर की क्लास आपको जबरदस्त एनर्जी के साथ मिलेगी। तो चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करेंगे। अगर आपको ये सेशन और ये खुशखबरी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि भैया धन्यवाद सर, और पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्लासेस होने वाली है। तो भैया कमेंट सेक्शन में आपकी एनर्जी देखने वाला हूं, और कल की क्लास में दोपहर में 1 बजे मैं साइंस की क्लास लेकर आ रहा हूं। तो देखता हूं कि भैया कल के सवालों की श्रृंखला को आप कैसे तोड़ते हैं। जय हिंद, आप सभी को मस्त रहिएगा, जबरदस्त रहिएगा, जिंदाबाद रहिएगा। कहते हैं ना, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। और ये लाइन याद रखिएगा और ये समय याद रखिएगा, ठीक ना, ये समय जरूर याद रखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।